दोस्तों गोल्ड अभी ऐसे जोन में है जहां से आप बड़े अच्छे प्रॉफिट कर सकते हो। यदि आप सचमुच अच्छे प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो इस वीक में, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही ट्रेड दोनों ही साइड के ट्रेड बताऊंगा, कहां से आपको बाय और कहां से आपको सेल करना है। और दोनों ही केस में आपके टारगेट खूब बड़े बड़े होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम ऊपर करके रखा हूँ। तो ये जो बड़ी कैंडल है, ये देखिए कितनी इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है। इस कैंडल ने क्लियर कर दिया कि गोल्ड इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को लेने जा रहा है। तो आप आपके जहन में अच्छी तरह से ये बात बिठा लो कि ऊपर के साइड में दो लिक्विडिटी, एक स्विंग हाई की लिक्विडिटी जो कि 4384 यहाँ पे है, और लास्ट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस वीक हाई जो कि 4370। तो ये जो है दोस्तों, ये ये जो जोन है, ये जबरदस्त लिक्विडिटी जोन है। मार्केट इस जोन में 100% जाएगा। तो यहाँ पे जाने के लिए हम कहाँ से गोल्ड को बाय कर सकते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीक में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, बशर्ते आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा ट्रैपिंग यदि होती है तो गोल्ड में ही होती है दोस्तों। तो समझिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा वीकली हाई हो गया और ये वीकली लो हो गया। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि गोल्ड में हम पूरी तरह से बेरिश है। कहां तक बेरिश है? जब तक गोल्ड इस लास्ट स्विंग लो की लिक्विडिटी नहीं ले लेता, जो कि 3890 के आसपास है। जब गोल्ड इस लिक्विडिटी को ले लेगा उसके बाद, और ये उसकी जस्ट नीचे मंथली एफईजी है, इसे टैप करने के बाद ही हम गोल्ड में पूरी तरह से बुलिश होंगे। उसके पहले हम गोल्ड को सेल का ही प्लान करेंगे। पर बीच बीच में किस तरह से बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो बायज है वो पूरी तरह से बुलिश बायज है। हमारा पहला टारगेट है 4370 और दूसरा टारगेट है 4380। और जब गोल्ड इस दोनों लिक्विडिटी को लेके इस डेली के ऑर्डर फ्लो जो कि जस्ट ऊपर, इस लिक्विडिटी के जस्ट ऊपर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करने के बाद हम इस लास्ट स्विंग लो की लिक्विडिटी को लेने का सोचेंगे। तो उसके पहले यहां तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम शिफ्ट होते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हो, ये डेली का टाइम फ्रेम है। ये जो है, ये जो लास्ट कैंडल रेड वाली कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अभी आपको पता है कि मार्केट में लिक्विडिटी इसी के ऊपर सब खेल रहता है दोस्तों। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी का काम कर सकता है। समझिए दोस्तों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। अभी लोग क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करने की कोशिश करेंगे। पर मेरा व्यू दोस्तों ये है कि शायद से गोल्ड इस ऑर्डर ब्लॉक को पूरा ले ले, क्योंकि उसके नीचे ये जो है 4229, ये प्रीवियस डे का लो है। तो मेरा आज का व्यू ऐसा बन रहा है कि गोल्ड इस प्रीवियस डे के लो को लेगा। उसके नीचे एक स्विंग लो की लिक्विडिटी पड़ी है, और उसके जस्ट नीचे दोस्तों एक मिटिगेशन ब्लॉक है। तो मुझे ऐसा लगता है गोल्ड इस मिटिगेशन ब्लॉक को लेके ऊपर जाएगा। और उसके नीचे दोस्तों ये ओटी लेवल है। तो हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में ये दो जोन है जहां से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। पर दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आपको यहाँ से डायरेक्टली बाय नहीं करना है। यदि आप अच्छे प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्योंकि डायरेक्ट बाय सेल कहीं से भी नहीं होता है। जिस तरह से पैटर्न बनते हैं उस हिसाब से हम बाय सेल करते हैं। तो अभी मैं आपको खाली जोन बता रहा हूँ। ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, उसके नीचे ओटी लेवल हो गया। अभी हम हमारे डिस्काउंट और प्रीमियम जोन को लगा के देखते हैं कि इसमें से कौन सा जोन हमारा कहाँ पे है।
तो दोस्तों ये हमने लास्ट हमारा जो स्विंग लो पकड़ाई थी, तो यहाँ से, सॉरी दोस्तों, और दोस्तों ये मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट लाइव एनालिसिस करके बता रहा हूँ। इसमें मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, लाइव मार्केट चल रहा है। तो ये मेरा मकसद आपको खास समझाने का है। तो इसीलिए मैं चाहे तो आपको डायरेक्ट लेवल दे सकता हूँ, पर मेरा मकसद आपको प्रिडिक्शन देना नहीं है दोस्तों। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप ट्रेडिंग सीख जाओ और आपके खुद के ट्रेड बनाओ। तो इसमें आप डिस्काउंट, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन लगा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है, ये लगभग हमारे हमारे इक्विलिब्रियम के आसपास है। तो यहाँ यह हमारा इतना वैलिड जोन नहीं है, पर मार्केट कंडीशन देखकर हमारा वैलिड जोन ये ओटी लेवल है दोस्तों। पर ये ओटी लेवल पे मार्केट आने के चांसेस कम इसलिए है क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, इसमें इस ओटी लेवल पे मार्केट के आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं दोस्तों। तो हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ओटी लेवल खूब ज्यादा नीचे है, ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक है। चलिए 4 आवर में देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, तो 4 आवर में देखिए दोस्तों, ये हमारा इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है दोस्तों। ठीक है। सॉरी। तो ये देखिए कुछ एलेट वेव इस तरह से आप देख सकते हो। एलेट वेव में ये जो तीसरा लेग रहता है काफी बड़ा रहता है। तो यदि हम ऐसे देखें तो यहाँ पे इस स्विंग लो के टूटने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो हमारे लिए एक और जोन निकल के आ रहा है। ये देखिए, ये मिटिगेशन ब्लॉक। ओके। तो हमारे पास अभी दोस्तों, गोल्ड को बाय करने के लिए 3 जोन निकल के आ रहे हैं। पहला, ये 4 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक। दूसरा, ये 1 डे का मिटिगेशन ब्लॉक। और तीसरा, ये ओटी लेवल। ओके। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अभी हमें 3 लेवल मिले हैं बाइंग के लिए। तो जो कि हमारा टारगेट देने वाले 4381। तो अभी आपको करना क्या है? तो दोस्तों ये देखिए, यदि गोल्ड इस स्विंग लो को सुरक्षित रखना चाहता है तो गोल्ड इस मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर जा सकता है। तो ये हम देखते हैं हमारे डिस्काउंट जोन में है क्या। तो दोस्तों ये हमारे डिस्काउंट जोन में है, मतलब 4295। इसके नीचे हमारा डिस्काउंट जोन है 4295। सॉरी दोस्तों, इसके ऊपर हमारा प्रीमियम जोन है। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक हमारे डिस्काउंट जोन में है। तो ये हमारे लिए मायने रखता है दोस्तों। यहाँ से हम गोल्ड को बाय करने का प्लान कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से बाय, आपको दोस्तों लेकिन बाय डायरेक्ट बाय सेल नहीं करना है। मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को खाली इत्मीनान से देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें काफी अच्छे रिस्क रिवार्ड वाले ट्रेड है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है, एक तो हमारे डिस्काउंट जोन में है। ठीक है। और गोल्ड जिस तरह से गोल्ड ने जो मूवमेंट दिए, बड़े बड़े मूवमेंट, इससे ऐसा लगता नहीं कि गोल्ड ये डिस्काउंट जोन में आएगा, ये मिटिगेशन ब्लॉक तक आएगा। पर हम ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो होगा हम उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। ठीक है। ये हो गया लिक्विडिटी का जोन। इसको मैं मार कर दूं जरा। तो देखिए इस तरह से ये हो गई लिक्विडिटी, और उसके नीचे ये हो गया मिटिगेशन ब्लॉक, जो कि ओवरलैप कर रहा है एक एफवीजी के साथ में। उसको चाहे तो आप और छोटा सा बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस सूरत में आपका रिस्क रिवार्ड जो बन रहा है
वो 1:8.5 का है दोस्तों। बहुत बढ़िया रिस्क रिवार्ड है। आप चाहे तो यहाँ से गोल्ड को बाय कर सकते हैं। अभी बाय करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक जो हमने ढूंढा है, ये दोस्तों मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है, ये 4 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक है। ये जो एफईजी है, ये भी 4 आवर का एफईजी है। यदि आप इसको ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको इसमें 4 आवर में ही बने रहना है। और यदि 4 आवर की कोई कैंडल ऐसी बनती है, ये देखिए इस तरह से, तो दोस्तों मुझे आपको ट्रेडिंग सिखाना है, प्रिडिक्शन देना नहीं है। चाहे तो मैं आपको डेली के डेली, आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, जो भी मैं प्रिडिक्शन दिया हूँ शॉर्ट्स में एक भी फेल नहीं हुआ। पर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ट्रेडिंग किस तरह से हमारे ट्रेड ढूंढे जाते हैं। तो देखिए, यदि 4 आवर में मार्केट इस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे क्लोज नहीं होता है, क्योंकि ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, ये जो पीओआई है हमारा 4 आवर का है, तो 4 आवर में सेम टाइम फ्रेम में इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। इसको स्वीप करके यदि मार्केट ऊपर आता है और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ये हमारे लिए वैलिड पीओआई बन जाएगा। यहाँ से हम बाय को ढूंढ सकते हैं। अभी बाय को ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट में आना पड़ेगा। 15 मिनट में यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से एमएसएस मिले, यहाँ से कुछ इस तरह से एमएसएस मिले, और यहाँ से हम लास्ट पीवाई से हम बाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा एमएसएस का पॉइंट। ठीक है, यदि ऐसे हमें 15 मिनट में इस टाइम फ्रेम में मिलता है, तो हम 4 टू, मतलब लगभग 4295, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। और आपका स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा 4285, बहुत छोटा एसएल है। और आपका डायरेक्ट टारगेट रहेगा दोस्तों, आप पहला टारगेट रखिए 4370, और दूसरा टारगेट रखिए 4380। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि गोल्ड इस मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर चला जाए। पर यदि गोल्ड इस मिटिगेशन ब्लॉक से डायरेक्ट ऐसी 4 आवर में ऐसी क्लोजिंग देता है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक समझ लो फेल हो गया। फिर हमारे लिए इस मिटिगेशन ब्लॉक का कोई भी हमारे लिए वैल्यू नहीं रह जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास रह जाता है ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, हाँ, उसके पहले दोस्तों देखिए, आपको डायरेक्ट बाय सेल कहीं भी नहीं करना है। उसके पहले दोस्तों ये स्विंग लो है। ओके, तो यदि मार्केट इस स्विंग लो को सुरक्षित रखना चाहता है, तो उसके बाद आपका दूसरा आपके पास लेवल होगा, वो लास्ट इस लेग का लास्ट का एफईजी। फिर आपको 4262 से लेके 4252, ये 10 पॉइंट में आपको देखना है कि मार्केट ये सेम चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है क्या। ओके, यदि ये सेम चीज, सॉरी 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 दोस्तों, यदि यहाँ पे आपको सेम डिस्प्लेसमेंट या एमएसए से आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, इस वाले जोन से। और यदि यहाँ पे भी आपको ये चीज नहीं मिलती है दोस्तों, फिर समझ लो कि गोल्ड इस लिक्विडिटी को लेगा और ये आपका बड़ा ट्रेड बन जाएगा। फिर उसके बाद यदि गोल्ड कुछ इस तरह से डायरेक्ट इस जोन को डायरेक्टली ब्रेक करता है, बाद में इसको ब्रेक करता है, फिर आप समझ जाओ कि गोल्ड इस लिक्विडिटी को लेगा। और फिर जब यहाँ पे गोल्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको गोल्ड को देखना है। पर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि गोल्ड इस मिटिगेशन ब्लॉक तक आ सकता है। पर दोस्तों मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आपको पहले से कुछ भी प्री डिसाइड नहीं करना है। आपको मार्केट क्या दिखाने की कोशिश करता है आप वही देखिए। आपको ऐसा अज्यूम नहीं करना है कि गोल्ड इस मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर चला जाएगा, या ये इस एफवीजी से ऊपर चला जाएगा, या हम इस मिटिगेशन ब्लॉक को, इस लिक्विडिटी को गोल्ड टैप करेगा। आपको ये सब नहीं देखना है। आपको खाली देखना है, यदि आपका पीवाई 4 आवर का है या 1 डे का है, तो 1 डे में उसको उस पीवाई को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वहां पे हमको डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए, और उस हिसाब से आप आपका आपके ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो आपके पास एक ये जोन हो गया। दूसरा, यदि ये जोन आपका टूटता है, तो नेक्स्ट आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हो, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट ये रहेगा उसमें।
यहाँ से कुछ इस तरह से। और तीसरा, यदि ये जोन भी टूटता है दोस्तों, अभी आप ये मत बोलिए कि मैं तो आपको सारे के सारे जोन बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि बता दूँ आपको कि गोल्ड यहीं से ऊपर भाग जाएगा। और यदि कोई आपको बोलता है कि गोल्ड नहीं नहीं गोल्ड यहीं से भागेगा, तो समझ जाओ एक तो झूठा है या तो भगवान है। सीधी सीधी बात है दोस्तों। मार्केट में कोई भी भविष्यवाणी पे मार्केट नहीं चलता है। तो इस तरह से हमारे पास तीन जोन है, एक ये जोन है, एक ये जोन है, एक ये जोन है। तो ये तीनों ही जोन से आपको किस तरह से, और बाद में एक लास्ट का ये वाला जोन है, ये लास्ट का एक ये जोन है। तीनों ही केस में आपका टारगेट 4385 है। तो हमारे पास गोल्ड बाइंग के लिए ये चार जोन है दोस्तों। यदि इस चारों, यदि ये जोन ब्रेक होता है तो बाद में इस जोन पे ऑब्जर्व कीजिए। यदि ये जोन ब्रेक होता है तो इस जोन पे ऑब्जर्व कीजिए। और यदि ये जोन ब्रेक होता है तो इस जोन पे ऑब्जर्व कीजिए। चारों जोन पे आने के, जो जोन ब्रेक हो रहा है आप उस जोन को छोड़ दीजिए। और जिस जोन पे मार्केट एमएसएस और डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, उस जोन पे आप गोल्ड को बाय करके आपका डायरेक्ट टारगेट 4383 है। इस बात को आप जहन में बिठा लो कि गोल्ड इस वीक में 4383 पे जा सकता है। और किस तरह से हम गोल्ड को वहां तक जाने के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको गोल्ड के सारे बाइंग लेवल बता दिए। इसके बाद में अल्टीमेटली हमारा जो लास्ट टारगेट है गोल्ड में, वो ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी है। ये हाई की लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी पड़ी है। ये दोनों ही लिक्विडिटी टैप करने के बाद जब गोल्ड इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, इस लिक्विडिटी के ऊपर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। जब गोल्ड इस डेली के लिक्विडिटी को टैप करने के बाद में, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में, आपका अल्टीमेट टारगेट दोस्तों ये लास्ट स्विंग लो की लिक्विडिटी है, जो कि 3888 है। आप ये सारा चीज ऑब्जर्व कीजिए, फिर आपको समझेगा कि गोल्ड में हमारे प्रिडिक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पूरे वीक का आरा खड़ा है। मैंने आपको सारे ही बात बता दिए कि किस तरह से आप कहाँ से बाय और कहाँ से सेल कर सकते हो। ये सारा आईसीटी का मसाला है। इसे सीखने के लिए काफी समय लगता है। आपको देखने में काली बोरिंग लगता है, क्योंकि ट्रेडिंग है ही बोरिंग। इसमें आपको ट्रेड ढूंढना पड़ता है शिकारियों की तरह। तो ऑलरेडी ये बोरिंग विषय है। वीडियो देखने में भी बोरिंग लगते हैं, पर जब पैसा बनता है तब आदमी को अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, सारे ही केस में मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से आप बाय सेल कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।